बीजेपी और साधु संत अखिलेश यादव पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में कथावाचक पर जाति कथा। बाबा वर्सेस अखिलेश, कथावाचक पर सियासी कलेश। बाबा हिंदुओं को जोड़ रहे, किसका वोट तोड़ रहे। यादव वर्सेस ब्राह्मण, अखिलेश का बाबा बागेश्वर से रण। उत्तर प्रदेश में सियासी मंच पर अब कथावाचकों के बहाने जमकर बयानबाजी हो रही है। कथा के पंडाल से सियासत के अखाड़े तक और निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री, और निशाना साधने वाले हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कथावाचकों की कमाई पर उंगली उठा दी है और सीधे कह दिया है कि कुछ कथावाचक 50 लाख तक की डील पर कथा पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप भी लगा दिया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। इस मामले पर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। मामले को तुरंत लपकते हुए कहा कि एसपी का मतलब अब समाजवादी नहीं बल्कि सनातन विरोधी पार्टी हो गया है। अब उन्होंने सनातन का एक बार फिर से स्लैंडर करते हुए, सनातन पर हमला करते हुए बोला है साधु संत अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? मठाधीश को माफिया बोलते हैं, साधु संतों को घूसखोर कह लेते हैं, और असलियत में घूसखोरी और भ्रष्टाचार कौन करता है, कौन चारा चोरी, कौन लैंड चोरी और कौन टोटी चोरी करता है, ये पूरे देश को पता है। मामला आगे बढ़ा तो धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में साधु संत भी कूद पड़े। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, जो हिंदुओं को जोड़ता है अखिलेश उसे तोड़ना चाहते हैं। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। पूरे मामले पर जहां एक तरफ शास्त्रों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ आरोपों की बरसात हो रही है। बाबा बागेश्वर भी कहां चुप रहने वालों में हैं। उन्होंने कहा कि सनातन और जाति पर रोटियां सेकना बंद कीजिए, सत्संग कोई भी कर सकता है। जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव-गांव, गली-गली, दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इटावा में 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की गई थी। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवाया और जाति सूचक टिप्पणियां की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों का समर्थन किया और फिर ये विवाद आगे बढ़ते बढ़ते बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंच गया। और उधर बिहार के चुनाव के दंगल में वक्फ का मुद्दा गूंजने लगा है। महागठबंधन के नेता वक्फ का मुद्दा गरमा रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी समाजवादी वर्सेस नमाजवादी का नया नारा बुलंद कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में समझिए। ये देश किसी के बाप का देश नहीं, और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे।
बिहार के चुनावी दंगल में तेजस्वी यादव वक्फ का मुद्दा लेकर कूद पड़े हैं। जिस वक्फ कानून को संसद ने बहुमत के साथ संशोधित किया, उस कानून को लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वो इस कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने तेजस्वी से पूछा, बिहार में क्या शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है इंडी गठबंधन? बीजेपी ने कहा, समाजवाद वाले नमाजवाद की ओर जाकर खड़े हो गए। हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर लालू की पार्टी आरजेडी शुरू से ही खिलाफत करती नजर आ रही है, लेकिन अब चुनाव में आरजेडी ने इसे मुद्दा बना लिया है और बीजेपी ने आरजेडी के सियासी कदम को इसे समाजवाद वर्सेस नमाजवाद का नाम दे दिया है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा,